पार्ट 6 की स्टार्टिंग होती है और जियान हमें खुश दिख रहा था बिकॉज उसे लग रहा था यूयू ने उसका काम कर दिया है। और अब बेली और त्यान एक बड़ा सा पॉट लेकर मैडम दे के पास आते हैं और मैडम दे जल्दी से उसे वो पॉट का कपड़ा हटाने को बोलती है। तो जियान बोलता है, तुम इतनी मिस्टीरियस बनकर क्यों खड़े हो, क्या हो गया है? मैडम दे चाहती है कि तुम जल्दी से पॉट के कपड़े को हटाओ और बेली अब वैसा ही करता है। और हम देखते हैं पॉट के अंदर पानी था जिसमें लोटस और कोई फिश थी। और हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां यूयू बोलती है, मुझे लगता है मैडम दे को ट्विन फ्लावर को नहीं देखना बल्कि उसकी मीनिंग को जानना है। तो बेली बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो यूयू बोलती है, एक बार ध्यान से सोचिए, कोई फूल कितना भी सुंदर क्यों ना खिल जाए वो एक दिन मुरझा ही जाता है, वैसे ही ट्विन फ्लावर भी मुरझा जाएंगे और फिर मैडम दे आपको पनिशमेंट देगी। और अब प्रेजेंट टाइम में जियान बोलता है, क्या तुम्हें हम अंधे लग रहे हैं? ये ट्विन फ्लावर नहीं है। तो मैडम दे बोलती है, बेली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तो बेली बोलता है, पहले आप ध्यान से मेरी बात सुने, फूल एक दिन मुरझा ही जाता है, इसलिए मैं फिक्र में था कि जब ट्विन फ्लावर मुरझा जाएंगे तब आप अपसेट हो जाओगी और इसलिए मैं आपके लिए लोटस फ्लावर लेकर आया हूँ जो पानी में रहकर कभी नहीं मुरझाएगा और आप इन्हें रोज़ देख सकती हो। तो जियान बोलता है, कितना घटिया मजाक है पनिशमेंट से बचने का, मुझे तो लगता है ट्विन फ्लावर्स तोड़ दिए होंगे इसलिए तुम ये आइडियाज़ मार रहे हो। और एक बात सुन लो, मैडम दे तुम्हारी इस घटिया ट्रिक में नहीं आने वाली है। और हम अगेन फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां यूयू बोलती है, ट्विन लोटस फ्लावर बहुत रेयर है, अगर आप इन्हें लेकर जाओगे तो आप मैडम दे को उम्मीद दे सकते हो। और अब प्रेजेंट टाइम में बेली बोलता है, ट्विन लोटस ढूंढना बहुत मुश्किल है, उसे कोई दिमाग वाला इंसान भी नहीं ढूंढ सकता। और अगर अब आप इन फ्लावर्स को एडमायर करना चाहती हो तो मैं आपके लिए इन फ्लावर्स के सीड लेकर आया हूँ, आप इन्हें यहाँ पे भी उगा सकती हो खुद से। और ये सुनकर मैडम दे खुश हो जाती है और बोलती है, तुम इस सिटी के सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत पसंद आया। कल बीम रेजिंग सेरेमनी है और मैं हमारे यार्ड में बहुत सारे ट्विन लोटस फ्लावर देखना चाहती हूँ। और ये सुनकर बेली हो जाता है खुश और जियान की बोलती हो जाती है बंद। और अब हम जियान को उसके मैंशन में देखते हैं जहाँ वो बहुत गुस्से में था और बोल रहा था, बेली ने मैडम दे को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें बेवकूफ़ बना दिया है और वो बन भी गई। और बटलर तुम जाओ बेली के मैंशन और यूयू को ढूंढ कर उसे बोलना, अगर बेली कल मैडम दे के प्लेस आ गया तो वो उसके बाप को काट डालेगा। अब उसको सोचना है वो बेली को कल घर में कैसे रोक कर रखेगी। और इधर यूयू के पास एप्पल आ चुका था और वो बेचारी बोल रही थी, मैंने तो फ्लावर भी खराब कर दिए, अब जियान मेरे पीछे क्यों पड़ा है, सब मुझे ही करना पड़ेगा क्या? और इधर त्यान ने बेली को बोल रहा था, मिस चेन तो काफी स्मार्ट है और उन्होंने भूल से फूल तोड़ दिया, लेकिन उनके पास एक दूसरा आइडिया भी रेडी था। तो बेली बोलता है, ऑफ कोर्स होगी ही स्मार्ट, आखिर बीवी किसकी है? मेरा कहने का मतलब वो 3 महीने से भी ज्यादा मेरे मैंशन में रह चुकी है तो स्मार्ट तो होगी ही ना। और इधर बिहान ने फ्लावर टी बनाए थे जहाँ वो यूयू से पूछती है क्या वो टेस्ट करना चाहेगी, लेकिन यूयू मना कर देती है बिकॉज उसे अब फ्लावर का नाम भी नहीं सुनना था। और ये सुन बिहान उसे नाश्ता साथ में करने को बोलती है और नाश्ता भी उसने अपने हाथों से बनाया था, मगर यूयू बोलती है मेरे पेट में बहुत दर्द है और वैसे भी आपके जैसे हाई क्वालिटी का खाना खाने की आदत नहीं है मुझे। तो बिहान बोलती है, तुम्हें पता है सुबह मैंने अपने लॉर्ड को नूडल्स भेजे थे बट उन्होंने वो नूडल्स नहीं खाए और अभी तुम भी चाय के लिए मना कर रही हो, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है ना। तो ये सुन यूयू मन में सोचती है, तुम बेली को लेकर एक्चुअल में पूछना चाह रही हो है ना। और वो बिहान को बोलती है, लॉर्ड नहीं चाहते कि आप ज़्यादा काम करो। तो बिहान बोलती है, हाँ मुझे पता है वो मेरी फिक्र करते हैं। तो यूयू बोलती है, आपकी जैसी औरत को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए और लॉर्ड आपकी बहुत केयर करते हैं इसलिए आप उन्हें चिंता में मत डालो। वैसे क्या आप मुझे बता सकती हो लॉर्ड बेली को रोज़ क्या क्या खाना पसंद है? और बिहान उसे सारे डिशेस के बारे में बताकर वहाँ से चली जाती है। और ताओ बोलती है, मिस बिहान कितनी अच्छी है, उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया जैसे आपने उनसे पूछा। तो यूयू बोलती है, उसने हमें पक्का गलत बताया है, जो बेली को पसंद होगा उसके अपोजिट बताया है। और इधर बेली यूयू का एक लेटर पढ़ता है जिसमें उसने लिखा था, मैं आजकल आपको बहुत गुस्सा दिला रही हूँ इसलिए उसकी माफ़ी के तौर पे मैं चाहती हूँ कि आप
कोर्टी यार्ड आए और हम दोनों थोड़ी बहुत बात करके सब मसला सॉल्व कर ले। और ये देख बेली तो बड़ा खुश हो गया था और वो यूयू का दिया हुआ लटकन अपनी कमर में लगाकर कोर्ट यार्ड आ जाता है। और यूयू अपने अंदाज में बेली को खुश कर देती है और बोलती है आपको पता है आज कौन सा डे है। मगर बेली को याद नहीं था तो यूयू बोलती है आज हमारी शादी के हुए 100 दिन हो चुके हैं और जो लटकन मैंने आपको दिया था ना वो मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो बेली बोलता है लेकिन इस लटकन की जो मटेरियल है वो मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। और इधर त्याने को एक सर्वेंट बताता है लॉर्ड बेली के जो फेवरेट हॉर्सेस हैं उन्हें किसी ने टकला कर दिया है। और इधर यूयू अपने शादी के 100 दिन होने की खुशी में बेली को ड्रिंक करवाती है और वो ड्रिंक करने भी लगता है और फिर यूयू उसे ग्रिल मीट ढंग से खाना सिखाती है। और अब तो यूयू को ड्रिंक करने की वजह से पूरी चढ़ गई थी और वो टल्ली हो चुकी थी और वह बेली को घूरने लग जाती है। तो बेली बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। तो यूयू बोलती है क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो। और ये सुन बेली को शर्म आने लगती है और हमारी यूयू उसके क्लोज आकर बैठ जाती है और उसे अगेन बड़े प्यार से देखने लग जाती है और बोलती है आप ड्रंक हो चुके हो। तो बेली बोलता है मैं नहीं तुम ड्रंक हो चुकी हो। तो यूयू बोलती है मैं ड्रंक नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है पीने की और आज तो मैं बहुत खुश हूँ और इसलिए मुझे जितना पीना होगा मैं उतना पीऊँगी। और अब यूयू बेली के गले लग कर बोलने लगती है मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहती थी और मुझे पता है आप मुझे समझोगे ही। और इधर हम जियान के बटलर को बेली के मैंशन के बाहर देखते हैं जहां त्याने के आते ही वो वहां से भाग जाता है लेकिन उसके हाथों में कुछ था जो वहीं छूट गया था। और इधर बेली यूयू को बोल रहा था मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ ट्विन फ्लावर्स वाले इंसिडेंट को लेकर। तो यूयू बोलती है ऑफ कोर्स आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो, आपको क्या लगता है ये सब मेरे लिए आसान है। मुझे यहाँ रोज़ रहकर आपके मूड के हिसाब सब कुछ करना पड़ता है। उस टाइम जब आप मुझे तीर से मार रहे थे तब मुझे कितना डर लग रहा था और आपने तो मुझे पॉइजन भी दे दिया था, मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गई थी। तो बेली बोलता है अब से मैं वैसा दोबारा कभी नहीं करूँगा, तुम अब तुम बनकर रह सकती हो। तो यूयू उसका मुंह पकड़ के बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं बनकर रह सकती हूँ और एक बात सुन लो अब से तुम मेरे हो तो तुम मुझे पसंद करते हो। और इतना बोल वो बेली को किस कर देती है और किस करने के बाद वो बेली को एक जोर का थप्पड़ लगा बोलती है ये कौन सा एक्सप्रेशन हुआ, तुम हो जो मुझे बहुत ख़राब ट्रीट करते हो, 2 बार से मैं ही हूँ जो तुम्हें बार बार किस कर रही हूँ। और ये बात सुन बेली उसे किस कर लेता है और ये किस बहुत देर तक चलती है और ये नज़ारा बेहान दूर से देखकर पूरी जल के भस्म हो जाती है। और इन दोनों को किस करते हुए त्यान ही देखता है और उसे बहुत अजीब लगने लगता है और वो बोलता है मुझे एक बॉक्स मिला है बैक यार्ड के डोर के पास और उस बॉक्स के अंदर एप्पल का एक टुकड़ा है और मुझे लगता है वो जियान का बटलर का था जो ये बॉक्स लेकर आया था। और ये सुन यूयू परेशान हो जाती है और एप्पल को देख बोलती है बस एक ही टुकड़ा क्यों बचा हुआ है, मैंने अपना बेस्ट दिया था फिर भी वो ऐसे कर रहा है। और लॉर्ड बेली आप प्लीज़ ड्रिंक कर लो जिससे मेरा एप्पल बच जाएगा। और ये सुन हमें समझ आ जाता है यूयू बेली को इसलिए ड्रिंक करवाना चाहती है बिकॉज वो सुबह सोकर उठ नहीं पाए लेकिन यूयू को ही खुद नशा हो गया था। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग ताओ यूयू को हैंगओवर ड्रिंक ला कर देती है और उसे बताती है कल रात उसे लॉर्ड बेली यहाँ लेकर आए थे और वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। और ये सुनकर यूयू भागते हुए बेली के रूम जाती है जहाँ उसे लेटर मिलता है और वो बोलती है ये तो एक सीक्रेट लेटर लग रहा है, लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये लॉर्ड जियान को दे दूँगी तो क्या उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो मेरे फादर को छोड़ देंगे, लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट हुआ तो बेली को मेरे ऊपर गुस्सा आ जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है और मुझे पता है बेली मुझे समझेंगे। और अब ये लेटर लेकर यूयू लॉर्ड जियान के मेंशन के बाहर थी जहाँ उसका पीछा त्याने और बेली कर रहा था। तो त्याने बोलता है मुझे नहीं लगा था मिस यूयू ऐसा करेंगी और जिस दिन आपका बॉडी चेकअप हो रहा था लगता है उसी दिन जियान और यूयू ने सेटअप कर लिया था। और अब बेचारी यूयू को समझ नहीं आ रहा था वो जियान को ये लेटर देगी कि नहीं। और अब तो त्यान है यूयू को जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहा था बट बेली उसे रोक देता है और यूयू जियान को लेटर ना देकर उसके मेंशन के बाहर से वापस चली जाती है। त्याने सोच रहा था यूयू ने जाकर लेटर क्यों नहीं दिया और अब यूयू घर आकर लेटर रख देती है और बोलती है मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगी। और तभी बेली यूयू के सामने आ जाता है और यूयू उससे बहाना करने लगती है और अब यूयू
किचन आकर बेली के लिए हैंगओवर सूप बनाने लगती है और मन में सोचती है क्या मुझे लॉर्ड बेली को सब कुछ बता देना चाहिए अपने डैड को लेकर। और इधर त्याने बेली को बताता है उस दिन जो कंस्ट्रक्शन एरिया में तमाशा कर रहा था वो मिस यूयू के फादर हैं और दोनों बाप बेटी सिर्फ परेशानी ही खड़ी करते रहते हैं। आज तक उसने जो भी कुछ किया था आपके लिए वो सब इवल इंटेंशन के साथ किया था, लेकिन बेली था कि वो बस यूयू के साइड से ही बोल रहा था बिकॉज उसे यूयू को अपने से दूर थोड़ी ना करना था। और अब बेली अपना प्लान सोचने लगता है और इधर जियान यूयू को बोल रहा था आज अपने बाप की बॉडी साथ में लेकर जाना और यूयू उससे माफ़ी मांगने लगती है बिकॉज उसके अलावा तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। और अब जियान यूयू को इतना डराता है कि वो यूयू को उससे सिर्फ 3 दिन की मोहलत मांगती है और जियान बहुत सोचने के बाद उसे 3 दिन का मोहलत दे देता है। और अगर इन 3 दिन में वो कुछ नहीं कर पाई तो इस बार पक्का उसके डैड का सर उड़ा दिया जाएगा। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।